एबटाबाद बोर्ड को ख़त्म करके सारा फंड जो है एक पेशावर मुंतकिल किया जाए। लोगों को पता है कि इनके अकायद भी क्या है। बहनें हमारी वो माएँ किस तरह पेशावर जाएंगी, वो बच्चे कि जिनके वालिदैन नहीं है वो किस तरह पेशावर जाएंगे। प्लाजे जो हैं वो अरनोई के मकाम पे बनाया जा रहा है। जो एबटाबाद के शहरी आते जाते अपने अपने गाँव को जाएंगे वो रोज़ टूल प्लाजे को पैसे देते रहेंगे। कि एबटाबाद बोर्ड जो है ये पेशावर बोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो एबटाबाद बोर्ड की है। सूबाई हुकूमत ये चाहती है कि इस सारी इनकम को हम पेशावर मुंतकिल कर लें और यहाँ पे सिर्फ एक खाली खोखा जो है वो रह जाए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि एबटाबाद बोर्ड आपको पता है कि किराए की बिल्डिंग में शुरू हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा बोर्ड भी बन गया है। उसके साथ 14 कनाल ज़मीन उन्होंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए भी ली है। भाई गवर्नमेंट की जितनी भी कोशिश है ये सारी इस वजह से है कि एबटाबाद बोर्ड को ख़त्म करके सारा फंड जो है एक पेशावर मुंतकिल किया जाए। और दूसरी बात इसमें अहम तरीन ये है कि पीटीआई की जो फेडरल हुकूमत थी उस वक्त के जो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन थे कैसर आलम जो डीएमजी ग्रुप के हैं, उनको ये केपीके का बोर्ड का चेयरमैन लगाना चाहती है और इसलिए लगाना चाहती है कि ये इनका करीबी आदमी है। जिस तरह अली असगर ख़ान साहब ने लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की है और ये आज़म खान स्वाति साहब का और आज़म खान जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का स्पेशल आदमी था ये उनका करीबी आदमी है और इन लोगों के बारे में लोगों को पता है कि इनके अकायद भी क्या हैं। तो इस हिसाब से ये लोगों के ऊपर ये चीज़ पहुँचना चाहते हैं। एडमंड स्मिथ एक NGOs है उसका सरबराह है, उसके ज़रिए ये सारा निसाब जो है वो तब्दील करके और बोर्ड ख़त्म करके एक ही निसाब जो है वो करना चाहते हैं। तो लिहाजा ये भी इंशाल्लाह हज़ारे की आवाम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं करेगी। बहनें हमारी वो माएँ किस तरह पेशावर जाएंगी, वो बच्चे कि जिनके वालिदैन नहीं है वो किस तरह पेशावर जाएंगे। फिर उसके अलावा जो सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं जो हमारे पहाड़ी इलाकों में पढ़ते हैं उनको तो वालिदैन बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, तो वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे कि वो पेशावर यहाँ से जाएंगे और ना ही उतनी सोर्स ऑफ इनकम उनके पास है। लिहाजा इस बोर्ड की मुंतकिली जो है ये पूरे हज़ारा की आवाम के साथ जो है ज़्यादती है। अभी सुना है कि टूल प्लाजे जो हैं वो अरनोई के मकाम पे बनाया जा रहा है। हम इस टूल प्लाजे को भी नहीं तस्लीम करेंगे। टूल प्लाजा अरनोई के मकाम पे अगर बनता है तो जो एबटाबाद के शहरी आते जाते अपने अपने गाँव को जाएंगे वो रोज़ टूल प्लाजे को पैसे देते रहेंगे। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट KPK की जो है हम वज़ीर आला से और खुसूसन स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी साहब, हज़ारा के तमाम MPA, ये गवर्नर भी है, उनसे ये मुतालबा करते हैं कि आपकी ज़ुबानें क्यों गूंगी हो गई हैं, आप क्यों हज़ारा के हकूक़ के बारे में वहाँ पे गुफ्तगू नहीं कर रहे। आप वोट लेते वक्त तो आप कहते हैं हम ये सारा कुछ करेंगे मगर आप करते कुछ भी नहीं। पिछली दफ़ा भी आपने शुहदाए हज़ारा और सूबा हज़ारा के नाम पे वोट लिए मगर KPK असम्बली के अंदर 95 सीटें PTI की हैं, 7 मुस्लिम लीग नून की हैं। 2/3 मेजॉरिटी से अगर ये करारदाद पास करना चाहें तो अब भी हो सकती है मगर ये नहीं कर रहे। इसीलिए मैं हज़ारा के अंदर अपोजिशन लीडर भी हज़ारा का है, सरदार यूसुफ साहब अपोजिशन लीडर हैं। सरदार साहब आप कहाँ पे हैं? ये हमारे बच्चों के साथ ये ज़्यादती जो है वो किसी भी सूरत में हम तस्लीम नहीं करेंगे और एबटाबाद बोर्ड के अंदर भी इस बोर्ड की बहाली इसको जब ये ख़त्म इंशाल्लाह नहीं होगा तो उसके बाद हम मुतालबा करेंगे कि एबटाबाद के अंदर भी एबटाबाद गवर्नर बोर्ड बनाया जाए ताकि उसके अंदर जो वकला हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे के जो लोग हैं ताकि वो बच्चों के नताइज जो हैं वो सही तरीके से उनको कंट्रोल कर सकें और वो नताइज दे सकें। इसलिए हमारा मुतालबा है कि इस बोर्ड के खात्मे के ऐलान को फिलफौर वापस लिया जाए। अगर ये वापस न लिया गया तो कल ऑल पार्टी एक्शन कमेटी बार रूम एबटाबाद में इंशाल्लाह आइंदा का लायामल देगी। मैं तमाम सियासी जमातों के कारकुनों से, उलमा व मशाइख से, स्टूडेंट से, अपनी माओ बहनों से सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें और जब भी कोई भी कॉल आए उसके लिए वो अपने हकूक़ के लिए रोडों के ऊपर निकलें। अगर वो इस वक्त बाहर ना निकल सके तो मैं ये समझता हूँ कि फिर आने वाली नस्लें हमारी जो है वो हमें जो है वो दुआएं देगी और ये उनकी नाकामी की सूरत होगी।